दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में रोयन परेशान होती है कि शेंग्यू काफी दिनों से इससे मिलने के लिए नहीं आया, तो ये शेंग्यू की मॉम को कॉल करके पूछती है कि क्या शेंग्यू घर पर है। तो मॉम कहती है कि वो तो मुझसे कई दिनों से मिलने के लिए नहीं आया, मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ क्योंकि शेंग्यू का फोन भी नहीं मिल रहा। अब रोयन इन्वेस्टिगेशन करवा रही होती कि आखिर यनफे ने इसकी कंपनी से कैसे पैसे चुराए हैं। अब रोयन को एम्प्लॉयर्स को इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बताने के लिए आता तो यनफे भी पीछे खड़ी रोयन को देख रही होती है। रोयन का एम्प्लॉयर्स को बताता है कि अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए यनफे ने 50 मिलियन यॉन कंपनी से एक ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं। रोयन कहती है कि कंपनी के सभी हेड्स को जमा करो, मैं एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाली हूँ। अब मीटिंग के दौरान रोयन यनफे से कहती है कि तुमने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कंपनी का फंड क्यों चुराया, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। यनफे कहती बगैर किसी सबूत के तुम उस पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। तो रोयन कहती है कि मैंने सबूत हर डिपार्टमेंट के लीडर को ईमेल कर दिया है। सब लोग अपनी ईमेल्स चेक करते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि यनफे ने वाकई में पैसे चुराए हैं। यनफे के देखकर बहुत गुस्सा करते कहती है कि मैं भी सोच रही थी कि तुमने आखिर मुझे दोबारा अपनी कंपनी में इनवाइट क्यों किया है। रोयन इसके सामने सबूत रखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। यनफे जाने से पहले कहती है कि तुमने जो आज मेरे साथ किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर यनफे चली जाती है। अब यनफे ये सारा कुछ कॉल पर गुयनचंग को बता देती है। ये कॉल सुनने के बाद गुयनचंग बहुत खुश हो जाता है, कहने लगता है कि बस अब मुझे यनफे को वर्गलाना होगा कि ये रोयन को नुकसान पहुंचाए, उसके बाद रोयन के पास जो कुछ है वो मेरा हो जाएगा। अब गुयनचंग जब यनफे के घर पर आता है तो ये अपना सामान पैक कर रही होती। गुयनचंग कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा रही हो, तो यनफे कहती कि रोयन मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं जेल जाना नहीं चाहती। गुयनचंग बियर में ड्रग डालकर यनफे के पास ले आता है। अब यनफे ये ड्रिंक पी लेती है और इससे पूछ रही होती कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। गुयनचंग कहता है कि अगर रोयन मेरी लाइफ में ना हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी जा सकता हूँ। अब बार बार यनफे भी गुयनचंग की कही हुई लाइन ही बोले जा रही होती है। अब यनफे रोयन के घर पर आ जाती है। रोयन यनफे को इस हालत में देखकर डर जाती है। अब यनफे रोयन को मारना शुरू कर देती है। रोयन तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन गलती से यनफे जख्मी हो जाती है और ये सब कुछ गुयनचंग अपने ऑफिस में बैठा देख रहा होता है। यनफे को इस हालत में देखकर रोयन बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप से कह रही होती है कि अब मैं क्या करूंगी। गुयनचंग कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि रोयन मेरी जान यनफे से छुड़वा देगी। गुयनचंग बहुत अच्छे मूड में होता है। ये बाहर आकर विंचन से कहता है कि आज तुम जल्दी घर जा सकती हो। ये कहकर ये चला जाता है। गुयनचंग के यहाँ से जाते ही विंचन इसके ऑफिस में आ जाती है। विंचन भी ये वीडियो देख लेती है। अब गुयनचन घर पर आ जाता है। ये रोयन से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो कोई और तुम्हें लूटने के लिए आ जाता, कसूर तुम्हारा है। अगर तुम मेरे प्लान के मुताबिक एक्ट करती रहती तो फिर मुझे ये सब ना करना पड़ता। गुयनचंग यनफे से कहने लगता है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम मुझे लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी हो कि मेरे हर झूठ पर तुमने यकीन किया। गुयनचंग इस सब को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। अब गुयनचंग अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन रोयन और यनफे जिंदा होती हैं। यहाँ पर लिंचिया भी आ जाती। तीनों को यहाँ पर देखकर गुयनचंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रोयन गुयनचंग से कहती है कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो लेकिन मेरी गेम अभी खत्म नहीं हुई थी और तुमने पहले ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। गुयनचंग कहता है कि तो तुम तीनों मुझसे बदला लेने के लिए मिलकर काम कर रही थी, तुम लोगों की एक्टिंग तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। ये कहकर गुयनचंग बहुत गुस्से में इनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को मुझे बेवकूफ बनाकर मजा आ रहा है। तो रोयन कहती है कि हाँ। अब असल में गुयनचंग ने यनफे से जो कुछ भी उसके घर पर कहा होता है वो विंचन ने सुन लिया होता है, इसलिए विंचन जल्दी से रोयन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। यनफे रोयन पर हमला करने के लिए इसके घर पर आती है। ये इसको मारने वाली होती है लेकिन इससे पहले यहाँ पर लिंचिया इसको रोकने के लिए आ जाती है। यनफे को रिलैक्स करवाने के लिए लिंचिया इसको एक मेडिसिन खिलाती है। अब यनफे को जब होश आती तो ये हैरान होती है, कहती कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो रोयन इसको बताती है कि गुयनचंग ने तुम्हें एक ड्रग दी थी जिससे आपको हेलुसिनेशंस आते हैं और इस हेलुसिनेशन की हालत में गुयनचंग ने तुम्हें ये हिंट दिया कि तुम मुझे मार दोगी। यनफे कहती कि ऐसा नामुमकिन है, तुम झूठ बोल रही हो। रोयन यनफे को यकीन दिलाने के लिए गुयनचंग की एक रिकॉर्डिंग सुनाती जिसमें वो ये कह रहा होता है कि मैं यनफे से जान छुड़वाना चाह रहा हूँ लेकिन ये मेरे साथ रहने के लिए अपने सारे पैसे मुझे देने को तैयार है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद यनफे फिर से बेकाबू हो जाती है, कहती है कि मैं गुयनचंग से जाकर पूछूंगी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रोयन यनफे से कहती है कि अगर तुम वाकई में देखना चाहती हो कि गुयनचंग तुमसे प्यार करता है या नहीं तो फिर तुम्हें हमारे साथ एक्टिंग करनी होगी। ये सुनकर यनफे मान जाती है। अब ये दोनों अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। गुयनचंग की ही सीसीटीवी फुटेज देखकर घर पर आया होता है। रोयन गुयनचंग से कहती है कि अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो कैमरा तुमने इंस्टॉल किया था वेंचिन के पास उसकी फुटेज है जिससे ये साबित हो जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। गुयनचंग ये सुनकर हंसे जा रहा होता तो रोयन इसको कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी पछतावा नहीं
हो रहा। तो गुएनचंग कहता है कि मुझे क्यों पछतावा होगा, आखिर मैंने गलत किया ही क्या है। कसूर तो मेरे उन दोस्तों का है जिनके साथ मैं अब्रॉड में कैसीनो चला गया। उस घटिया गैंग की वजह से मेरी मॉम को डिमेंशिया हो गया और तुम जैसी लड़कियों का भी कसूर है जो प्यार के बगैर रह ही नहीं सकती। लिंचा कहती है कि तुम बहुत ही बेशरम इंसान हो। गुएनचंग कहने लगता है कि तुम जैसे लोग कितने खुशकिस्मत हैं जिनके पास पैदा होते ही इतना सब कुछ था, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने भी यही सोच रखा था कि मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल लूंगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर लिंचिया गुएनचंग के मुंह पर थप्पड़ मारती है। रुयन कहने लगती है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों का कसूर है जो तुम्हें अब्रॉड में कैसीनो ले गए, लेकिन अगर तुम्हें जुए की आदत ना होती तो तुम्हें वो कभी भी धोखा ना दे पाते। तुम्हें इस बात से शिकायत है कि इस दुनिया में हर किसी के साथ इंसाफ नहीं होता, लेकिन तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है। गुएनचंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मेरे पास कोई चॉइस थी, मुझे तो इस दुनिया ने कोई मौका ही नहीं दिया। वेंशन यहाँ पर आते हुए कहती है कि तुम्हारे पास मौका था। अब वेंशन यहाँ पर गुएनचंग को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि गुएनचंग और इसकी बहन की लास्ट कॉल होती है। वेंशन कहती है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस थी, तुम मेरी बहन की सेविंग्स लेने के बाद भी अपने आप को रोक सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने उसको मजीद लोन लेने पर मजबूर किया। वेंशन गुएनचंग से कहती है कि तुम इंसान नहीं हो। रुयन रोते हुए गुएनचंग से पूछती है कि शिंग्यू कहाँ पर है। गुएनचंग रुयन से कहते है कि अगर तुम्हें शिंग्यू की इतनी परवाह तो फिर मैं तुम्हें उसके पास लेकर चला चाहता हूँ। ये रुयन को पकड़ लेता है। लिंचिया गुएनचंग से कहती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम रुयन को छोड़ दो। गुएनचंग रुयन को छोड़कर फौरन यहाँ से भाग जाता है। रुयन चिल्लाते हुए कहती है कि मैं गुएनचंग को इस दफा इस तरह से जाने नहीं दे सकती। लिंचिया कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा। अब दिखाया जाता है कि गुएनचंग अपनी मॉम के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी मॉम नहीं होती। अब गुएनचंग को कोई इसकी मॉम की फोटो भेजता है। गुएनचंग इसी नंबर पर कॉल करके कहता है कि तुम मेरी मॉम को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ। अब गुएनचंग मिसी के पास आ जाता है, कहने लगता है कि आपने मेरी मॉम को कहाँ छुपा रखा है। मिसी कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे बेटे हो। मिसी अपने आदमी को इशारा करती है और वो गुएनचंग की मॉम को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। गुएनचंग मिसी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप प्लीज मेरी मॉम को यहाँ से जाने दें। मिसी कहती है कि मेरे सामने ये एक्टिंग मत करो कि तुम्हें अपनी मॉम की बहुत परवाह है, तुम्हारी मॉम की आज जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से ही है। गुएनचंग अपने आप से कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि रुयन इतनी चालाक निकलेगी। गुएनचंग मिसी से कहता है कि सारी गलती वेन की है, उसी की वजह से लिंजा की डेथ नहीं हुई। मिसी कहती है कि सारा प्लान फेल हो गया है, इसलिए अब दूसरों को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। गुएनचंग कहता है कि मैंने पैसे कमाने में आपकी इतनी मदद की है, इसीलिए आप प्लीज मेरी मॉम को जाने दें। मिसी कहती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो फिर मुझे कौन छोड़ेगा। गुएनचंग मिसी से कहता है कि मेरे पास 50 मिलियन है, मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे और मेरी मॉम को छोड़ देंगी तो फिर मैं अपनी मॉम को यहाँ से लेकर गायब हो जाऊंगा। मिसी कहते हैं कि 50 मिलियन तुम्हारी मॉम को छुड़वाने के लिए तो काफी है, लेकिन तुम्हें मरना होगा। अब मिसी गुएनचंग की मॉम और इसको साइड पर लेकर आ जाती हैं। अपनी मॉम को इस हालत में देखकर गुएनचंग बहुत गुस्सा हो जाता है।